गाइस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 जो है आपका एग्जाम उसका रूटीन आ चुका है। आइए समझते हैं कि कैसे कब किस तरह से है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो एग्जाम है आपकी वो फाइनली 21 जुलाई से स्टार्ट है। 21 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है, वो लेकर आपको 16 अगस्त को ख़त्म होने वाली है। तो बहुत ही लंबा इसका टर्म चलने वाला है। तो हम समझते हैं कि रूटीन हम कैसे दे सकते हैं, रूटीन का समझना जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के अंदर में आप लोग का जो भी ऑनर्स होगा, अगर आप लोग साइंस डिपार्टमेंट से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से या आर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी ऑनर्स से आएगा, लेके चलिए कि मानते हैं कि आपका यहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स है तो आप यहाँ पर साइंस डिपार्टमेंट में आते हो। अगर आपका अकाउंट ऑनर्स है, मतलब अकाउंट से कर रहे हो, तो आप बीकॉम कर रहे हो तो आपका ये सभी आपका होगा उसके अंदर में। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट आप यहाँ से देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर कि अगर आर्ट्स डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पर देख लो उसका, अगर आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट को आप देख लो सबसे पहले। अब आते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑनर्स है, पहले ये कैसे चूज करेंगे। तो मान के चलिए कि फ्रेंड्स आपका ऑनर्स के अंदर में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपका 2 पेपर होगा। 2 पेपर के अंदर में देखिए यहाँ पर पेपर 1 खोजना है और पेपर 2 खोजना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल साइंस एंड कॉमर्स, तो आपका तो यहाँ पर आर्ट्स के अंदर में आप आते हो, तो ये तो पेपर 1 आपके लिए नहीं है। अब खोजिए यहाँ पर जहाँ भी आर्ट्स लिखा होगा वो आपके लिए होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ऑल आर्ट्स पेपर 1, इसका मतलब हुआ कि आपको 21 तारीख को इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों का पेपर 1 एग्जाम है, सेकेंड सिटिंग में 2 बजे से 5 बजे तक। ये आपका पहला हो गया। पेपर 2 उसी का है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को 23 तारीख को ऑल आर्ट्स का सेकेंड पेपर। तो ऐसे आप आई थिंक मेरे समझ में आपको आ गया होगा कि अब क्या है। जैसे आप बीकॉम कर रहे हो तो यहाँ पर बीकॉम में पेपर 1 एग्जाम आपको यहाँ पर है फर्स्ट सिटिंग के अंदर में 21 तारीख को 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को है फिर पेपर 2 है आपका यहाँ पर 10 बजे से 1 बजे तक आपका सेकंड पेपर। तो पेपर 2 आप ये 2 पेपर ऑनर्स का दे दिए, आप अपना ऑनर्स देख लो, उसके अनुसार यहाँ पर टाइम और डेट देख लो। तो आई थिंक आपको समझ में आप आ गया हो कि हाँ कि हम कैसे देखते हैं ऑनर्स पेपर। अब होता है 2 सब्सिडरी आपका। तो अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से आप कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स तो आपका मेन हो ही गया। उसके अलावा 2 सब्सिडरी आप लिए होंगे, उसके अलावा भी एक और लिए होंगे, कंपोजिशन लिए होंगे, 100 नंबर हिंदी या 100 नंबर इंग्लिश या फिर 50-50 का आप ऐसे करके लिए होंगे। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का 2 पेपर आप यहाँ दे दोगे, जिसका 21 को है 23 को है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर आपके सब्सिडरी का, तो वो 2 सब्सिडरी आपका होगा। लेकिन मान के चलता हूँ कि आपका हिस्ट्री सब्सिडरी है और एक सब्सिडरी आपका ज्योग्राफी सब्सिडरी है। तो आप नीचे डिपार्टमेंट में आओगे तो यहाँ पर देखोगे, आप खोजोगे कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री कौन सा में आता है। यहाँ देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपके में हिस्ट्री यहाँ लिखा गया है, मतलब कि 30 तारीख को आपके हिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम है सेकेंड सिटिंग के अंदर में 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद फिर खोजो आप कि हिस्ट्री लिए थे और एक ज्योग्राफी लिए थे। ज्योग्राफी आप खोजोगे तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखो है ज्योग्राफी, मतलब कि 30 तारीख को ही ज्योग्राफी का भी एग्जाम है सब्सिडरी वालों का, वो 10 बजे से 1 बजे तक। तो आप ये 2 दिन जाओगे, ठीक है। एक ही दिन के अंदर में आपको दोनों चीज हो जाएगा। तो आप ऐसे करके अपना सब्सिडरी ढूंढ सकते हो, यहाँ से खोज सकते हो। ये चीज हो गया आपका। अब है आपके 50-50 हिंदी इंग्लिश का। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आर्ट्स से हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स से हो, जो आप आर्ट्स से पास कर रहे हैं, जैसे हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये सब आर्ट्स बोलते हैं। बीकॉम बीए अगर कर रहे हो तो वो आर्ट्स हो गया आपका। अगर बीकॉम करो तो कॉमर्स हो गया, अगर बीएससी करो तो साइंस हो गया, ठीक है। तो अगर आप बीए कर रहे हो तो आपका हिंदी इंग्लिश का जो एग्जाम होता है आपका 50-50 का, या फिर सिर्फ 100 हिंदी या 100 इंग्लिश, कोई भी एक आपको लेना होता है। आप लोग ऑलरेडी फॉर्म भरते टाइम चूज कर लिए होंगे, तो वो आपको होगा सेकेंड सिटिंग के अंदर में कंपोजिशन का, वो 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट सिटिंग के अंदर में साइंस वालों को है, कॉमर्स वालों को है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इससे आपको समझते हैं। तो आपका जो भी ऑनर्स है पहले इसमें से ऑनर्स चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आइए, आप पेपर देख लीजिए कि पेपर में पहला पेपर कौन है, दूसरा पेपर कौन है। उसके बाद आप सब्सिडी अपना छाट लीजिए। तो ऐसे करके आप आसानी तरीके से आप जो है आसानी से अपना स्टूडेंट सब कुछ छाट सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो एग्जाम के बाद आपके कॉलेज में मतलब कॉलेज में करवाया जाएगा, ठीक है। ये सब भी बातें कॉलेज में ही आपको पता चलेगी कि कब मेरा प्रैक्टिकल होगा, ये सब बातें कॉलेज बता देगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय।